ऋषि गौतम का एक पुत्र था जिसका नाम वृद्ध गौतम था। वृद्ध गौतम भी एक ऋषि थे, लेकिन वह बहुत कुरूप थे। इसके अलावा उनकी कोई नाक नहीं थी। उनके जन्म के बाद से उन्हें कभी नाक नहीं थी। वह इस विकृति से इतना शर्मिंदा थे कि वह एक शिक्षक के अधीन वेद और शास्त्रों के अध्ययन में ऋषियों के अन्य बच्चों के साथ शामिल होने को सहन नहीं कर सके। लेकिन वृद्ध गौतम कुछ मंत्रों को जानते थे जिनका वे हमेशा जाप करते थे। उन्होंने अग्नि देवता की भी पूजा की। जब वृद्ध गौतम थोड़े बड़े हुए तो दुनिया का दौरा करने के लिए बाहर गए। उन्होंने कई स्थानों की यात्रा की और कई लोगों से मुलाकात की। चूंकि वे कुरूप थे, इसलिए उनकी कभी शादी नहीं हुई। उसके जैसे कुरूप व्यक्ति से कौन शादी करना चाहेगा? अपनी यात्राओं के दौरान वृद्ध गौतम सीतागिरी नामक पर्वत पर पहुंचे। उन्होंने पहाड़ी में एक सुंदर गुफा की खोज की और सोचा कि यह रहने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। जब उन्होंने गुफा में प्रवेश किया और अंदर एक बूढ़ी औरत को देखा तो बहुत हैरान हुए। महिला स्पष्ट रूप से कई वर्षों से गुफा के अंदर रह रही थी। गंभीर तपस्या की कठोरता से उनका शरीर पतला और बेकार हो गया था। वृद्ध गौतम ऐसी पूजनीय वृद्ध महिला के पैर छूने ही वाले थे, लेकिन महिला ने उन्हें रोक लिया। महिला ने कहा, कृपया मेरे पैर न छुएं। आप मेरे गुरु हैं। क्या कोई गुरु कभी अपने शिष्य के सामने झुकता है? वृद्ध गौतम इन शब्दों पर आश्चर्यचकित थे। यह उनके जीवन में पहली बार था जब वे बूढ़ी औरत से मिले थे। उन्होंने पूछा, मैं आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ? तुम मुझसे बहुत बड़ी हो। इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं सीखा है और आप स्पष्ट रूप से एक सम्मानित तपस्वी हैं। आपके शब्द मेरे लिए एक पूर्ण रहस्य हैं। मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूँ, बूढ़ी औरत ने कहा, अन्यथा आप समझ नहीं पाएंगे। ऋताध्वज नामक एक सुंदर और बहादुर राजकुमार हुआ करता था। वे राजा अष्टिसेना के पुत्र थे। ऋताध्वज जंगल में शिकार पर गए और उसी गुफा में पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात सुषमा नामक एक अप्सरा से हुई। दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन ऋताध्वज को घर लौटना पड़ा और सुषमा ने वहां एक बेटी को जन्म दिया। सुषमा ने अपनी बेटी को इस निर्देश के साथ गुफा में ही छोड़ दिया कि वह गुफा से बाहर न निकले। गुफा में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति उसका पति होगा। यह वही बेटी थी जो अब बूढ़ी औरत बन गई थी। ऋताध्वज ने 80,000 वर्षों तक शासन किया था। उसके बाद ऋताध्वज के पुत्र ने 10,000 वर्षों तक शासन किया था। इतने समय तक सुषम की बेटी गुफा में यानी 90,000 वर्षों तक एक साथ रही थी। अब तुम समझ गए कि तुम्हें मेरा पति बनना है, बूढ़ी औरत ने कहा। क्या पति गुरु नहीं होता है? वृद्ध गौतम ने जवाब दिया, आप जो कहती हैं वह बिल्कुल असंभव है। तुम मुझसे बहुत बड़ी हो। मैं केवल 1,000 वर्ष का हूं और आप 90,000 से अधिक हैं। हम शादी कैसे कर सकते हैं? मैं आपके बगल में एक बच्चे की तरह हूं। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, बूढ़ी औरत ने कहा। लेकिन मैं कुरूप हूँ, वृद्ध गौतम ने विरोध किया। मैं तुमसे इतना वादा करूंगा, अगर मैं कभी सुंदर और विद्वान बन गया तो मैं वास्तव में तुमसे शादी करूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, मैंने देवी सरस्वती को प्रसन्न किया है जो मेरे तपस्या के माध्यम से सभी शिक्षाओं की अध्यक्षता करती हैं। वह आपको सिखाएगी। मैंने वरुण को भी प्रसन्न किया है और वह आपको सुंदर बना देगा। वृद्ध गौतम सुंदर हो गए और उन्होंने वृद्ध महिला से शादी कर ली। वे गुफा में खुशी खुशी रहते थे। एक दिन विभिन्न ऋषि दंपति से मिलने आए। उनमें वशिष्ठ और वामदेव जैसे विद्वान ऋषि थे। लेकिन यहाँ युवा ऋषि भी थे जो उतने समझदार नहीं थे।
युवा और सुंदर वृद्ध गौतम और उनकी वृद्ध पत्नी को देखकर छोटे ऋषि हंसने लगे। यह आदमी कौन है? उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा। वह आपका बेटा है या पोता? ऋषि चले गए, लेकिन दंपति को शर्म महसूस हुई। उन्होंने ऋषि अगस्त्य से पूछा कि वे क्या कर सकते हैं। अगस्त्य ने उन्हें गौतमी गंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। नदी इतनी पवित्र है कि सभी के दिल की इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दंपति ने ऐसा किया और विष्णु और शिव से प्रार्थना की। आश्चर्य की बात है कि बूढ़ी औरत जवान और सुंदर हो गई। नदी के किनारे जिस स्थान पर ये अद्भुत चीजें हुई, वह वृद्ध संगम नामक एक तीर्थ है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।